अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कॉलबैक्स पढ़े थे कि हम लोग एसिंक्रोनस ऑपरेशंस किस तरह से, यानी कि नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कॉलबैक्स पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे प्रोमिसेस। ठीक है, जो कि कॉलबैक्स का रिप्लेसमेंट है और कॉलबैक्स से ज्यादा एफिशिएंट, इजी और अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, कॉलबैक्स के अंदर क्या होता है कि हम एक कॉलबैक बनाते हैं, फिर दूसरे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक और कॉलबैक बनाते हैं, फिर तीसरे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक और कॉलबैक बनाते हैं, जिसको हम कॉलबैक हेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलबैक हेल। और मैंने आपको दिखाया था कि जब आप एक कॉलबैक हेल बनाओगे तो वो किस तरह से नजर आएगा। ठीक है, तो यह बहुत हेक्टिक हो जाता है, इसके अंदर एरर और एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो करना मुश्किल हो जाती है। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये एक डेवलपर के लिए बड़ा हेक्टिक हो जाता है, और समझना बाद में जब वो थोड़े दिनों बाद उस कोड को खोल के देखेगा तो उसके लिए ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा फंक्शन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो इसकी जगह अब हम यूज करते हैं मॉडर्न वे, जो कि प्रोमिसेस है। ठीक है, प्रोमिस से भी मॉडर्न मॉडर्न वे आ चुके हैं अब, जिसको हम एसिंग अवेट कहते हैं। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हम एक प्रॉमिस बनाना सीखेंगे, प्रॉमिस क्या होता है ये जानेंगे, और प्रॉमिस को कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, प्रॉमिस में दो चीजें, एक प्रॉमिस को क्रिएट करना और एक प्रॉमिस को हैंडल करना। ठीक है, अब हैंडल में क्या क्या चीजें आती है वो सब देख लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं। प्रोमिसेस इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट मेक जावास्क्रिप्ट promises make handling asynchronous operations like API calls, फाइल लोडिंग और टाइम डिलेस। ठीक है, एसिंक्रोनस ऑपरेशंस मैंने आपको बताया था, जितने भी सर्वर से इंटरेक्टिविटी होती है ये सारी चीजें एसिंक्रोनस ऑपरेशंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये सिंपल फॉर्म में ऐसे ऑपरेशंस जिनमें रिस्क होता है कि वो डिलेज लेंगे। क्या लेंगे? डिले लेंगे आपका काम होने में, उनको हम एसिंक्रोनस ऑपरेशंस कहते हैं। Think of a promise as a placeholder for a value that will be available in the future. It can be in one of three states. भाई, प्रॉमिस एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि आपकी वैल्यू फ्यूचर में अवेलेबल करवाती है। अब फ्यूचर से अवेलेबल क्या मतलब है? देखो, प्रॉमिस का उर्दू मतलब क्या है? वादा। ठीक है, जब आप किसी से वादा करते हो, यानी कोई कमिटमेंट कर रहे होते हो इन फ्यूचर के लिए कि भाई ये मैं काम कर दूंगा या ऐसा हो जाएगा, ये वादा आप कर रहे हो। तो अब वो वैल्यू, वादा तो आपने कर लिया, लेकिन वादे की वैल्यू अभी तक प्रिडिक्टेड नहीं है। वो जब टाइम आएगा तो जब आपके वादे की वैल्यू निकल के आएगी कि आपने वादा पूरा किया या नहीं किया। अच्छा, वादे की भी दो ही वो हो सकती है, या तो वादा पेंडिंग है जो कि इनिशियल स्टेट है, जब आप वादा कर लेते हो तो वादा आपका पेंडिंग फॉर्म पे है कि भाई ना इसने पूरा किया है ना ही इसने रिजेक्ट किया है, यानी कि नहीं किया। ठीक है, या तो वादा पूरा होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब आप वादा करते हो तो उस वक्त वादा जो है वो एक इनिशियल स्टेट में होता है, यानी कि पेंडिंग स्टेट में होता है। किसमें होता है? पेंडिंग स्टेट में। अगर आप पेंडिंग स्टेट देखो, द टास्क इज इन द इनिशियल स्टेट, जब आप एक प्रॉमिस करते हो किसी के साथ। ठीक है, अच्छा, फिर इनिशियल स्टेट के बाद दो ही स्टेट्स बचती है, या तो वादा पूरा हो जाएगा या तो वादा पूरा नहीं होगा। ठीक है, प्रॉमिस का और आसान आप बताओ कि भाई अगर आप Amazon के सर्वर से डेटा मंगवाना चाहते हो, और अगर आप उसे प्रॉमिस से हैंडल कर रहे हो, उस रिक्वेस्ट को किससे हैंडल कर रहे हो? प्रॉमिस से। तो आपके पास क्या होगा? सबसे पहले तो आपने बहुत आसान जबान में जो अमेजोन का सर्वर है उसके साथ एक वादा किया। क्या किया? भाई आपने एक रिक्वेस्ट करी किससे? अमेजोन के सर्वर से, कि भाई मुझे ये डेटा चाहिए। अमेजोन के सर्वर ने बोला हाँ भाई ठीक है, आपने रिक्वेस्ट भेज दी, मैं वादा करता हूँ आपको आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वादा कभी टूट भी जाता है और कभी पूरा भी हो जाता है। तो इन रिस्पॉन्स आपको सर्वर क्या देगा? या तो आपका काम हो जाएगा या तो आपका काम, या आपको आपका डेटा मिल जाएगा या आपको डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही दो स्टेट्स कहलाती हैं आपके पास, फुलफिल्ड और रिजेक्टेड स्टेट। कि सर्वर से जो डेटा आ रहा था क्या वो आ गया यानी फुलफिल हो गया, और जो सर्वर से डेटा नहीं आया तो वो रिजेक्ट हो गया। क्या हो गया? रिजेक्ट। तो ये प्रॉमिस ना इन चीजों को हैंडल करना बड़ा आसान बना देता है, कि सर्वर से जो रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट आप कर रहे हो इसको हैंडल करना बड़ा आसान बना देता है, बजाय इसके कि आप कॉल बैक हेल्प करो जिसमें सिर्फ आपको रिक्वेस्ट भेजने के लिए एक पूरा फंक्शन बनाना है, फिर उस रिक्वेस्ट के हेडर्स भेजने के लिए एक पूरा फंक्शन बनाना है, उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मंगवाने के लिए एक और कॉल बैक बनाना है, फिर उस कॉल बैक को हैंडल करने के लिए एक और कॉल बैक बनाना है, फिर डेटा शो कराने के लिए एक और कॉल बैक बनाना है। तो ये बड़ा हेक्टिक हो जाता है कॉल बैक के अंदर, जबकि ये चीज आपको आसान बना देती है। इसीलिए इसका नाम प्रॉमिस रखा गया है, क्योंकि इसकी तीन स्टेट है, पेंडिंग, फुलफिल्ड या रिजेक्टेड।
जो सर्वर से इंटरेक्टिविटी कर रहे हो, कोई फाइल लोडिंग कर रहे हो, फाइल अपलोडिंग कर रहे हो, या ऐसा कोई आपके पास एसिंक्रोनस ऑपरेशन जो डिले ले रहा है आपके काम में, वो एसिंक्रोनस ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने एड इवेंट लिस्नर भी देखा था, एड इवेंट लिस्नर डिले लेता है, ऐसा ही है। भाई मैंने बटन पर क्लिक का एड इवेंट लिस्नर लगाया था, जब तक क्लिक नहीं किया, जब तक डिले रहा वो आपका ऑपरेशन, ठीक है, वो एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन था जो हमने कॉल बैक से हैंडल किया था। ये छोटे मोटे ऑपरेशंस कॉल बैक से हैंडल करना सही है, लेकिन एपीआई से कोई डेटा फेच करवाना, सर्वर से कोई डेटा भेजना या मंगवाना, ये बहुत हेक्टिक हो जाता है कॉल बैक्स के अंदर। फिर हम प्रोमिसेस का यूज करते हैं, हम एक वादा कर लेते हैं सर्वर से कि भाई मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप वादा करो मुझे डेटा प्रोवाइड करोगे, और वादा पेंडिंग पे होता है, या तो प्रोसेस करने के बाद सर्वर आपको आपका डेटा दे देगा, यानी आपका वादा पूरा कर देगा, और अगर नहीं देगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी आपका वादा पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम एक प्रॉमिस बनाना सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि हम एक प्रॉमिस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ऑल दो एक प्रॉमिस भी एक कॉल बैक होता है, लेकिन ये कॉल बैक एक ही दफा बनाया जाता है। ठीक है, प्रॉमिस आपके पास एक कॉल बैक ही रिसीव करता है, लेकिन होता एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। क्या होता है? जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है। देखो इसने क्या किया हुआ है, बड़ा आसान तरीके से अगर मैं तुम लोगों को यहाँ पे लिख के दिखाऊं, वो थोड़ा सा हुआ है। प्रॉमिस बनाने के लिए सबसे पहले आप अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हो न्यू का कीवर्ड। किसका कीवर्ड? न्यू का। ठीक है, न्यू क्या करता है? न्यू के साथ आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी ऑब्जेक्ट लिखोगे, वो उस ऑब्जेक्ट की नई इंस्टेंस क्रिएट करता है। अगर आप सिर्फ प्रॉमिस लिख दोगे और पहले कोई प्रॉमिस बना हुआ है, तो फिर वो पिछले वाले को मानेगा। इसलिए हम न्यू का कीवर्ड लगाते हैं कि एक नया प्रॉमिस बनाओ। ठीक है, ये प्रॉमिस आपसे एक कॉल बैक लेता है, यानी कि एक फंक्शन लेता है। क्या लेता है? एक फंक्शन। एक कॉल बैक बनाना हमने सीखा था, हमने इसके अंदर क्या बना दिया? एक कॉल बैक फंक्शन बना दिया। अब कॉल बैक फंक्शन आप एरो फंक्शन बनाओ या आप सिंपल फंक्शन बनाओ, ये आपके ऊपर है। लेकिन ज्यादातर जो कॉल बैक बनाने का तरीका है वो ये होता है, एरो फंक्शन से। एरो फंक्शन बनाना आता है? नहीं आता। ठीक है, देखो आपके पास जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन बनाने का तरीका क्या है? आप फंक्शन का कीवर्ड लिखते हो, फंक्शन का नाम लिखते हो, या आप अगर कॉल बैक बना रहे हो तो आप फंक्शन का नाम नहीं लिखते, आप डायरेक्ट राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट डालते हो। ये फंक्शन बनाने का तरीका है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने का एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं एरो फंक्शन। क्या कहते हैं? ये भी एक फंक्शन होता है। इसको कैसे बनाया जाता है? आप राउंड ब्रैकेट लगाते हो, एक इस तरह का एरो बनाते हो, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हो। डन है? ये क्या कहलाता है? एरो फंक्शन कहलाता है। ये भी एक फंक्शन होता है ना? बस इसमें फंक्शन का कीवर्ड हटके बीच में एक एरो आ जाता है, बाकी दोनों चीजें तो सेम है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बना हुआ है? एक एरो फंक्शन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? आप इससे बना लो या उससे बना लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, एरो फंक्शन बनाते हैं ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस भी हो, क्योंकि ये ज्यादातर यूज होता है। ये मैंने क्या किया, एक कॉल बैक एरो फंक्शन बना लिया किसमें? प्रॉमिस में। अब प्रॉमिस का जो कॉल बैक एरो फंक्शन है, ये आपसे दो चीजें एज पैरामीटर रिसीव करता है। कौन सी दो चीजें? रिजॉल्व की स्टेट और रिजेक्ट की स्टेट। क्योंकि इसको हमें हैंडल करना है कि अगर प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो मैं क्या मैसेज दिखाना चाहता हूं अपने यूजर को, और अगर रिजेक्ट होता है तो मैं क्या मैसेज दिखाना चाहता हूँ। ये हमें खुद से हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, भाई देखो आपने एक सर्वर से एक वादा बनाया कि भाई मुझे डेटा मिलेगा नहीं बनेगा। ठीक है, आपने अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर उस वादे के अंदर दो चीजें हैंडल करनी है, एक रिजॉल्व होगा तो मैं क्या काम करना चाहता हूँ, और रिजेक्ट होगा तो फिर मैं क्या काम करना चाहता हूँ या कोई मैसेज दिखाना चाहता हूँ। तो मैं प्रॉमिस के अंदर ये दो स्टेट्स पास करता हूँ बेसिकली। ये दोनों फंक्शंस होते हैं प्रॉमिस के। क्या होते हैं? फंक्शंस। ठीक है, इनके अंदर मैं वो काम कर रहा होता हूँ कि रिजॉल्व होने पे जो काम करना है वो रिजॉल्व के फंक्शन में लिखूंगा, रिजेक्ट होने पे जो काम करना है वो रिजेक्ट के फंक्शन में। एज अगर आप नीचे देखो तो इसने क्या किया है, इस प्रॉमिस के अंदर एक नंबर बनाया है, एक वेरिएबल बनाया है नंबर, जिसमें इसने क्या स्टोर किया है? 4। ठीक है, उसके बाद इसने एक इफ की कंडीशन लगाई है कि भाई अगर नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या देता है आपको? 0, नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल टू 0, यानी कि ये कौन सी कंडीशन है? इवन नंबर चेक करने की कंडीशन है। तो आप क्या करोगे, अगर 2 से डिवाइड होने के बाद 0 देता है, यानी कि अगर नंबर इवन नंबर है, क्या है? इवन नंबर है, तो आप रिजॉल्व में एक मैसेज पास कर दोगे कि द नंबर इज इवन। कि भाई अगर वादा पूरा हो जाएगा तो मैं क्या दिखाना चाहता हूँ यूजर को? ठीक है, अभी वादा बन रहा है, वादा पूरा होगा या नहीं होगा वो बाद में हैंडल करेंगे, अभी वादा बना रहे हैं हम, किसी से वादा कर रहे हैं। ठीक है, एल्स रिजेक्ट हो जाएगा और इसमें क्या दिखा दूंगा? द नंबर इज ऑड। ठीक है, अब ये हमने बना दिया एक वादा, और उस वादे का नाम मैंने क्या रख दिया? चेक इवन। क्या रख दिया? प्रॉमिस मैंने किस में उठा के रख दिया? चेक इवन में। ठीक है, अब चेक इवन मेरा एक प्रॉमिस है। अब प्रॉमिस बना के रख दिया, अब वो प्रोसेस हो रहा है पीछे। ठीक है, अब कभी ना कभी तो ऐसा आएगा स्टेज जहां पर आपको पता चल जाएगा कि ये वादा पूरा होगा या नहीं होगा।
अब वो भी आपने हैंडल करना है। अब वो हैंडल करने के लिए आपके पास चेनिंग मेथड्स आते हैं प्रॉमिस के, डॉट देन और डॉट कैच। ठीक है। वादा बनाना हमने सीखा, क्रिएट कैसे करते हैं, न्यू प्रॉमिस से। किससे? न्यू प्रॉमिस से, जो आपसे दो चीजें रिक्वायर करता है, एक रिजॉल्व की स्टेट यानी कि रिजॉल्व होने पर अगर वादा पूरा हो जाए तो आप क्या काम करवाना चाहते हो, और दूसरा रिजेक्ट होने पर यानी वादा अगर टूट जाए तो फिर आप क्या काम करवाना चाहते हो, वो आप प्रॉमिस के अंदर हैंडल करते हो, जैसा इसमें हुआ है। ठीक है। उसके बाद जब आपका वादा पूरा होगा या नहीं होगा, वो आप हैंडल करते हो किससे, डॉट देन और डॉट कैश के मेथड से। किससे? अच्छा मुझे बात बताओ कि इसको देख के क्या लग रहा है, इसको देख के क्या लग रहा है, डॉट देन क्या करता होगा? बेसिकली ये दोनों चेनिंग ऑपरेटर वादे के ऊपर लगते हैं, यानी आपके प्रॉमिस के ऊपर लगते हैं। ठीक है। अगर आपका वादा फुलफिल हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है, बेसिकली फुलफिल हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो डॉट देन के अंदर जो भी लिखोगे वो चल जाएगा। डॉट देन के अंदर जो भी लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। या फिर अगर आपका वादा फुलफिल होता है, जो इन रिटर्न मैंने मैसेज पास किया था रिजॉल्व में, वो रिसीव होगा डॉट देन में। किस में रिसीव होगा? डॉट देन में। और जो रिजेक्ट में मैंने एरर पास किया था, जो मैसेज पास किया था, वो किस में रिसीव होगा? कैच में। डॉट देन रिजॉल्व की स्टेट को संभालता है और डॉट कैच एरर की स्टेट को संभालता है, यानी रिजेक्शन की स्टेट को संभालता है। पेंडिंग तो इनिशियल स्टेट होती है ना, पेंडिंग को संभालने की जरूरत ही नहीं है, वादा होता ही पहली दफा में पेंडिंग है। वादा की में जो एंड पॉइंट है वो दो ही है, या तो होगा या तो नहीं होगा। ठीक है। पेंडिंग को हैंडल करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अब ये वादा हम बना के देखते हैं, चलो ये वाला छोड़ो, हम आसान वाला बना के देखते हैं। और ठीक है, यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ और इसको वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर एक फाइल बना देते हैं एचटीएमएल की, और एचटीएमएल फाइल बनाने के बाद इसके अंदर मैं, जरूरत ही नहीं है, स्क्रिप्ट का टैग ओपन करूंगा, और स्क्रिप्ट का टैग ओपन करने के बाद मैं इसमें एक नया प्रॉमिस बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एक नया एसिंक्रोनस प्रॉमिस। ठीक है। अभी हम खैर प्रॉमिस से एपीआई को हैंडल नहीं कर रहे हैं, इन फ्यूचर हम देखेंगे, लेकिन अभी हम सिंपल सा सिंक्रोनस कोड इसमें लिखेंगे जो कि एसिंक्रोनस ही होगा। ठीक है। न्यू प्रॉमिस मैंने इसके अंदर बनाया। क्या बनाया? देखो जैसे ही मैंने खोला, ये आपसे एक एग्जीक्यूटर मांग रहा है। एग्जीक्यूटर का मतलब है एक कॉल बैक फंक्शन। क्या मतलब है? हैंडलर। अगर कभी भी आपको किसी फंक्शन में हैंडलर मांग रहा हो, एग्जीक्यूटर मांग रहा हो, तो वो एक फंक्शन मांग रहा होता है। क्या मांग रहा होता है? फंक्शन। अब देखो इसमें मैं कॉल बैक बनाना चाहता हूँ, जैसे ही मैंने ब्रैकेट लगाया दूसरे अंदर वाले कॉल बैक के लिए, तो मुझसे मांग रहा है रिजॉल्व। कौन सा फंक्शन बोल रहा है? एक रिजॉल्व का पैरामीटर। मैंने यहाँ पर रिजॉल्व ही लिख दिया। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है। इस फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि आप फंक्शन में पैरामीटर अपनी मर्जी से बना सकते हो, हमने फंक्शंस में पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद कॉमा, दूसरा क्या मांग रहा है? रिजेक्शन। क्या मांग रहा है? रिजेक्शन। रिजेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद इस फंक्शन को पूरा मुकम्मल बना के मैंने प्रॉमिस ओपन कर लिया। अब इस प्रॉमिस की बॉडी में जो भी लिखूंगा वो एक वादा होगा, एग्रीमेंट होगा मेरा। क्या होगा? और वो एग्रीमेंट पूरा होगा या नहीं होगा, वो मैं कंडीशन के हिसाब से चेक कर सकता हूँ। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ एज नाम से, और उसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ 19। क्या स्टोर किया? 19। मैंने इस वादे में एक वेरिएबल बनाया, उसमें क्या स्टोर किया? 19। ठीक है। मैंने कहा कि अगर एज स्टूडेंट की या बच्चे की या आदमी की अगर एज जो है वो 18 या 18 से बड़ी है, तो प्रॉमिस मेरा पूरा होगा। अगर 18 से छोटी है तो प्रॉमिस पूरा नहीं होगा, ये वादा टूट जाएगा। ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा? अगर मेरे पास जो एज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, यही कंडीशन बनेगी, तो मैं वादा क्या करूंगा? पूरा करूंगा, यानी रिजॉल्व करूंगा। क्या करूंगा? रिजॉल्व। रिजॉल्व इज अ फंक्शन, तो इसके आगे आप राउंड ब्रैकेट लगा के इसके अंदर कोई भी वैल्यू, कोई भी मैसेज पास कर सकते हो, कोई भी मैसेज पास कर सकते हो। मैंने रिजॉल्व में लिख दिया कि एलिजिबल फॉर वोट। क्या लिख दिया? या अभी एलिजिबल फॉर वोट की जगह लिख देता हूँ सक्सेस, जिससे आपको और पता चलेगा। क्या लिख दिया मैंने? सक्सेस। यानी कि वादा पूरा हो जाएगा। मैंने रिजॉल्व में एक मैसेज पास कर दिया कि जब भी वादा पूरा होगा तो आपको कैसे हो जाना चाहिए? मैसेज। ठीक है। अभी इसको हैंडल नहीं किया, हैंडल किससे करते हैं? डॉट देन और डॉट कैच से। ठीक है। एल्स, अगर वादा पूरा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। और उसमें मैं पास कर दूंगा रिजेक्ट। क्या पास कर दिया मैंने? रिजेक्ट। एरर पास कर देते हैं भाई, एरर आई। ठीक है, एरर 400। डन है। तो ये मैंने एक वादा क्रिएट करके रख लिया। अब ये वादा पूरा होगा या नहीं होगा, ये मैं किससे हैंडल करूंगा? डॉट देन और डॉट कैच से। ठीक है। अगर वादा पूरा होगा, क्या होगा?
अगर वादा पूरा हो जाएगा तो आपके पास रिजॉल्व में जो भी मैसेज लिखा है वो मिल जाएगा डॉट देन को। किसको मिल जाएगा? डॉट देन को। और अगर वादा रिजेक्ट होगा यानी प्रॉमिस रिजेक्ट होगा तो जो रिजेक्ट के अंदर आपने जो भी मैसेज लिखा है वो मिल जाएगा डॉट कैच को। किसको मिल जाएगा? डॉट कैच को। इस मैसेज को मिलने को उनको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स, वादा पूरा हुआ, डॉट देन को एक रिस्पॉन्स मिलेगा, क्या? सक्सेस का। वादा नहीं पूरा हुआ तो डॉट कैच को रिस्पॉन्स मिलेगा, क्या? एरर का। और उसको मैं प्रिंट करा लूंगा। ठीक है। अब ये वादा हो गया, क्या इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ वादे को? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर किया, प्रॉमिस के नाम से ही एक मैंने वेरिएबल बना दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं करूंगा इसके बाहर वादे को हैंडल। मैंने कहा जो मेरा प्रॉमिस था, मेरा वादा था, डॉट देन, अगर वो फुलफिल होता है, क्या होता है? फुलफिल। ये भी आपसे एक कॉल बैक फंक्शन मांगता है। क्या मांगता है? ये देखो यहाँ पर डॉट देन का फंक्शन, उसके अंदर एक और एरो फंक्शन बना हुआ है। इसी कॉल बैक के अंदर वो मैसेज रिसीव होगा जो आपने रिजॉल्व में लिखा है या रिजेक्ट पे लिखा है। बात समझ आ रही है? ठीक है, इसी फंक्शन में रिसीव होगा। तो मैंने क्या करना है, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन बना देना है। क्या बना देना है? कॉल बैक फंक्शन। और इसके अंदर एक मैं पैरामीटर रख दूंगा रिस्पॉन्स नाम से। किस नाम से? रिस्पॉन्स नाम से। अगर आपका वादा रिजॉल्व होगा यानी पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, तो आपका जो सक्सेस का मैसेज है वो आके स्टोर हो जाएगा किसमें? रिस्पॉन्स। किसमें स्टोर हो जाएगा? डॉट देन के रिस्पॉन्स के वेरिएबल के अंदर। ठीक है। और फिर मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लॉक कर दूंगा, क्या लॉक कर दूंगा? रिस्पॉन्स को। किसको लॉक कर दूंगा? रिस्पॉन्स को। ये मैंने अपनी सक्सेस स्टेट को हैंडल करना सीख लिया। अब जो डॉट देन होता है उसके आगे ही आप डॉट कैश लगाते हो मिला के, ये चेन होती है, ऐसा नहीं आप अलग से डॉट देन लगाओगे। पहले हमेशा डॉट देन लगता है और फिर डॉट कैश लगता है। ठीक है, ये चेन है। अब देखो जो डॉट देन का ब्रैकेट है वो ये खत्म हो रहा है एंड में, राउंड ब्रैकेट। इसी राउंड ब्रैकेट के आगे मैं डॉट कैश लगाता हूं कि अगर डॉट देन फेल होता है यानी कि डॉट देन में कुछ भी नहीं आता तो जाहिर सी बात है एरर शो करवाना है। ठीक है। तो ये भी आपसे क्या मांगता है? कॉल बैक मांगता है। क्या मांगता है? एक कॉल बैक। और उसके अंदर रीजन यानी रिस्पॉन्स आता है। क्या आता है? रिस्पॉन्स, या आप इसको एरर कह लो। क्या कह लो? एरर। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो पैरामीटर का। ठीक है। और इसमें आप कॉल बैक बना के इस कॉल बैक को कर दोगे लॉग। क्या कर दोगे? एरर को लॉग। अब इसका थोड़ा सा हम लोग फ्लो देखते हैं। प्रॉमिस में हमने क्या लिखा कि अगर आपके पास एज 18 या 18 से ऊपर है, एज क्या है? 19 है। क्या एज? 19 है। तो ये बच्चा एलिजिबल है, यानी कि मेरी कंडीशन ट्रू है क्योंकि एज 19 है और 19 18 से बड़ा होता है। तो आपके पास क्या होगा? रिजॉल्व चलेगा। क्या चलेगा? रिजॉल्व। तो ये जो रिजॉल्व का आपके पास मैसेज है ये रिटर्न हो जाएगा इस वेरिएबल प्रॉमिस को। किसको रिटर्न हो जाएगा? इसको रिटर्न हो जाएगा प्रॉमिस के इस वेरिएबल को। ठीक है। फिर मैंने इस प्रॉमिस वेरिएबल पे लगाया है कि अगर आपके पास रिजॉल्व की स्टेट आए, क्या है? रिजॉल्व की स्टेट। तो रिजॉल्व की स्टेट का जो भी मैसेज है वो डॉट देन के इस रिस्पॉन्स वाले कॉल बैक के अंदर लाके रखो और इसे क्या करो? प्रिंट करा दो। क्या करो? प्रिंट करा दो। अगर आपके पास रिजेक्ट की स्टेट आएगी तो आप अपने प्रॉमिस में से वैल्यू निकाल के किस में रखोगे? एरर में। और फिर उसे प्रिंट करा दोगे, यानी एट अ टाइम या तो डॉट देन चलेगा या डॉट कैश, क्योंकि या तो एट अ टाइम रिजॉल्व हो रही है या रिजेक्ट हो रही हो। अभी मुझे बात बताओ कि मेरे लॉग में क्या आना चाहिए? क्या प्रिंट होना चाहिए? सक्सेस प्रिंट होना चाहिए। आवरण करके देखते हैं। हमने अपना कंसोल खोला तो आप देखो आपके पास सक्सेस आ रहा है। ठीक है। प्रॉमिस बनाना सीखा, प्रॉमिस हैंडल करना सीखा, अभी एपीआई हैंडल करना नहीं सीखे, खुश नहीं होना है। ठीक है। ये बेसिक सी एग्जांपल है कि प्रॉमिस किस तरह बनाया जाता है और प्रॉमिस को किस तरह से डॉट देन और डॉट कैसे हैंडल किया जाता है। डन है? ठीक है भाई, समझ आया? अब प्रॉमिस के अंदर आप जो कुछ भी लिखो, कोई कंडीशन बनाओ, कोई एपीआई फैच कराओ। फॉर एग्जांपल आप एपीआई फैच करा रहे हो, अगर एपीआई फैच हो जाए तो प्रॉमिस क्या हो जाएगा? रिजॉल्व हो जाएगा। और रिजॉल्व में आप डेटा भेज दोगे डॉट देन को। क्या भेज दोगे? डेटा भेज दोगे। क्या मैं रिजॉल्व के अंदर कोई ऑब्जेक्ट भेज सकता हूँ? क्या मैं रिजॉल्व में ऑब्जेक्ट भेज सकता हूँ? आओ चेक करें। मैं अगर इधर कोई स्ट्रिंग लिखा है ना, मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रिंग लिखा है, कोई एक मैसेज लिखा है, मैं एक ऑब्जेक्ट नहीं भेज सकता। अगर मैं यहाँ पर नेम लिखूँ और नेम के अंदर मैं यहाँ पर तैयब लिख दूँ, मैंने रिजॉल्व में क्या भेजा? एक ऑब्जेक्ट। इसको मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता जेसन में? बाद में कर सकते हैं। किससे? स्ट्रिंगिफाई के मेथड से, पढ़ा है आपको। ठीक है, आओ चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आप समझ आया कैसे डेटा मिलता है?
यहीं पर जब आप फैच एपीआई करोगे ना, आगे जाके हम लोग करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉमिस के अंदर एक एपीआई को फैच करेंगे। अगर एपीआई फैच होके डेटा सर्वर से मिल जाता है, तो वो डेटा मैं सीधा सीधा रिजॉल्व के फंक्शन में पास करूंगा, जो मैं डॉट देन में निकाल सकता हूँ। बात समझ आई है? जो एपीआई से डेटा आएगा प्रॉमिस के अंदर, वो मैं पास कर दूंगा किसमें, रिजॉल्व के फंक्शन के अंदर, जैसे मैंने ये पास किया है। क्योंकि डेटा किस फॉर्म में आएगा, जेसन फॉर्म में आएगा सर। किस फॉर्म में आएगा, जेसन फॉर्म में। फिर हम उस जेसन फॉर्म को जावास्क्रिप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसे हम कहीं भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? ठीक है। इस तरह से आप कुछ भी देखो, जो रिजॉल्व का फंक्शन है ना, ऐसा नहीं कि रिस्ट्रिक्टेड है कि आप जो है ना अपनी मर्जी की वैल्यू नहीं देख सकते। आप इसमें एरर पास करो, आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करो, इसमें नंबर पास करो, इसमें कोई मैसेज पास करो, कुछ भी पास कर सकते हो। जब वादा पूरा हो तो भैया आप ये दे दो मुझे, वादा रिजेक्ट हो तो आप ये दे दो मुझे। बात समझ आ रही है? हाँ। अब देखो, मुझे रिस्पॉन्स में जो ना एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट। रिस्पॉन्स के अंदर मेरे पास एक की है नेम नाम की। किस नाम की, नेम नाम की। तो क्या मैं अगर यहाँ नेम लिखूं तो चेक करते क्या मुझे तैयब मिलता है? रिस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर एक की थी नेम नाम की जिसमें तैयब रखा हुआ था, मैंने रिस्पॉन्स डॉट नेम किया, तो मुझे क्या मिल गया, तैयब मिल गया। बात समझ आ रही है? इस तरह से आप पूरी की पूरी जेसन रिजॉल्व में पास करोगे और उसे डॉट देन में निकाल लोगे। कुछ भी लगा सकते हो आप। और सेट टाइम आउट लगाते हैं। अगर अच्छा, इसी कोड को सेट टाइम आउट में डाल देते हैं। ठीक है, इसी पूरे कोड को सेट टाइम आउट में डाल देते हैं। इसमें मैंने सेट टाइम आउट लगाया और सेट टाइम आउट मुझसे कॉल बैक लेता है। ऐसा ही है। ठीक है, इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा और यहाँ कॉमा देके मैं टाइम दे देता हूँ 3 सेकंड का। और ये पूरा का पूरा कोड मैं इसके अंदर रख दूंगा। ठीक है भाई। आओ चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब ये 3 सेकंड बाद रिसीव होगा और बाकी मेरे सिंक्रोनस ऑपरेशंस जो है वो ब्लॉक नहीं होंगे। कुछ भी कर सकते हो, कोई भी डिले हो, ठीक है, वगैरह वगैरह। डन है? ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आएंगी ये चीजें, आहिस्ता आहिस्ता जब हम सर्वर इंटरेक्टिविटी और बढ़ाएंगे अपनी, तो आपको समझ आएगा। इसमें हमने अभी सर्वर इंटरेक्टिविटी नहीं की है, हमने सिंपल से एक वेरिएबल से इफ कंडीशन से हमने काम करके देखा है। जो रियल टाइम चीजें होती हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, आ जाएगा समझ। है ना?